एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मुफान और मुफान की फैमिली न्यू सिटी में जा रही होती है क्योंकि मॉन्स्टर ने उनकी सिटी को पूरी तरह से तबाह कर दिया होता है। मुफान अपनी सिस्टर को बोलता है, अगर मॉन्स्टर ने हमारी ट्रेन पर हमला कर दिया तो अब हम क्या करेंगे। मुफान की सिस्टर बोलती है, तुम घबराओ मत, इस ट्रेन के आसपास एक मैजिकल बैरियर है जिसकी वजह से मॉन्स्टर्स अंदर नहीं आ सकते। और तुम्हें इतना भी नहीं पता, ये तो बहुत बेसिक सी नॉलेज है। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम किसी और ही दुनिया से आए हो। मुफान बोलता है, हाँ मैं जिस दुनिया से आया हूँ वहाँ पर साइंस ही सब कुछ है, वहाँ पर मैजिक वगैरह कुछ भी नहीं है। और वो हंसने लग जाता है। तभी मुफान के पीछे बैठा हुआ एक आदमी बोलता है, तुम ये मैजिक के बारे में क्या बोल रहे हो, तुम्हें मैजिक की बेइज्जती करनी है तो तुम अभी के अभी इस ट्रेन को छोड़कर जा सकते हो। हमें हमारे पूर्वजों का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिन्होंने मैजिक की खोज की, उनकी वजह से आज हम अच्छे से ज़िंदगी जी रहे हैं। और तुम ये मैजिक के बारे में क्या बात कर रहे हो। तभी मुफान के डैड बोलते हैं, आप मेरे बेटे को माफ़ कर दीजिए, इसे कहाँ पर क्या बोलना है इसकी समझ नहीं, लेकिन आपको देख कर लगता है कि आप हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ जानते हो, क्या आप हिस्ट्री के प्रोफेसर हो। वो आदमी बोलता है, हाँ मैं एक हिस्ट्री का प्रोफेसर हूँ और मैं मिंगजू एकेडमी में पढ़ाता हूँ। इसका नाम सुनकर मुफान और मुफान के डैड बहुत हैरान होते हैं। मुफान के डैड बोलते हैं, मिंगजू एकेडमी, क्या आप वहाँ पर सच में पढ़ाते हो। अमीर से अमीर आदमी वहाँ पर कितने भी पैसे देकर एडमिशन नहीं ले सकता, वो वर्ल्ड की टॉप एकेडमी है। वो आदमी बोलता है, हाँ मैं वहीं पर ही पढ़ाता हूँ। मुफान बोलता है, क्या वहाँ पर कोई स्पेशल सीट है, मुझे वहाँ पर एडमिशन लेना है। वो आदमी बोलता है, हाँ एक स्पेशल सीट है, लेकिन तुम्हें अकेले ही 1000 स्टूडेंट्स के सामने खड़े रहना होगा। तभी मुफान अपनी सीट पर बैठ जाता है और सोचने लग जाता है। कुछ देर बाद मुफान और मुफान की फैमिली मिंगजू सिटी पहुंच जाती है। वहाँ पर मुफान अपने न्यू घर में जाता है। मुफान बोलता है, मैंने सुना था ये सिटी बहुत बड़ी है, इसलिए हमारे घर के पास भी ज़्यादा बिल्डिंग्स होगी, ऐसा मैंने सोचा, लेकिन यहाँ पर तो ताज़ी हवा आराम से आ रही है। सच में ये घर बहुत बढ़िया है। अच्छा हुआ मिंगजू सिटी ने हमारी मदद कर दी जब हमारी सिटी पूरी तरह से तबाह हो गई। बाद में मुफान की सिस्टर वहाँ पर आकर बोलती है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि हम उतने बड़े खतरे से बचकर यहाँ पर आ गए। मुफान अपनी सिस्टर को बोलता है, तो अब तुम्हारे क्या प्लान्स है। मुफान की सिस्टर बोलती है, मैं इस साल तो घर में बैठकर ही प्रैक्टिस करूंगी, अगले साल मैं स्कूल में एडमिशन ले लूंगी। मुफान बोलता है, मुझे पता है एक दिन तुम जरूर हिलर मेज बन जाओगी। मुफान की सिस्टर बोलती है, मुझे पता नहीं, लेकिन अमीर लोग अपने चाइल्ड पर इतने सारे पैसे क्यों बर्बाद करते हैं। तुमने अपनी स्कूल से फीस से लेकर सब कुछ खुद ही कमाया है, मुझे पता है फ्यूचर में तुम बहुत आगे जाओगे, तुम बहुत ही ताकतवर और ग्रेटेस्ट मेज बन जाओगे। मुफान बोलता है, हाँ ऐसा ही होगा। बाद में मुफान की सिस्टर वहाँ से चली जाती है। मुफान वहाँ पर कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है और वो अपने लॉकेट को बोलता है, अब मैं मिड टायर लेवल पर पहुंच चुका हूं और मुझे कल्टीवेशन करने की ज़रूरत है, इसलिए अब तुम मेरी मदद करोगे क्योंकि सारा होली वाटर तुम्हारे अंदर है, इसलिए अब तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। और वो उसे रिक्वेस्ट करता है। बाद में मुफान कल्टीवेशन करने लगता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो बोर हो जाता है और वो स्क्रोल को देखने लगता है और बोलता है, मैंने जो सिटी के हंटर की टीम के साथ काम कर $1,00,000 कमाए थे वो तो सारे खर्च हो गए, अब मुझे फिर से कमाने होंगे, इसके लिए मुझे कोई काम ढूंढना होगा। तभी मुफान को टीचर यूए का कॉल आता है। मुफान बोलता है, टीचर यूए आप कैसी हो। टीचर यूए बोलती है, मैं ठीक हूँ, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी क्योंकि तुम्हारी सिटी पूरी तरह से तबाह हो गई। बाद में टीचर यूए बोलती है, क्या तुम मुझसे मिलने के लिए एक जगह पर आ सकते हो, मुझे तुम्हारी एक चीज़ में मदद चाहिए। मुफान भी इसके लिए मान जाता है और बाद में वहाँ पर चला जाता है और बोलता है, आखिर टीचर यूए ने ऐसी जगह क्यों चुनी है। बाद में वो वहाँ पर होटल में जाता है जहाँ पर टीचर यूए उसका वेट कर रही होती है। टीचर यूए बोलती है, मुफान आखिर तुम यहाँ पर आ गए। मुफान बोलता है, आपने मिलने के लिए ऐसी जगह क्यों चुनी। टीचर यूए बोलती है, यहाँ पर मेरा एक काम है। बाद में मुफान बोलता है, अब मैं मिड टायर मेज बन चुका हूँ। ये बात सुनकर टीचर यूए बहुत खुश होती है। बाद में टीचर यूए उसे बोलती है, देखो हमारे नीचे जो आदमी है हमें उसका पीछा करना है और मुझे लगता है कि ये उन लोगों के साथ मिला हुआ है, इसलिए हमें इसका पीछा कर पता लगाना है कि ये कहाँ पर जाता है। मुफान बोलता है, इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। टीचर यूए मुफान को कार्ड्स दिखाती है और बोलती है, इसके बदले में मैं तुम्हें ये दूंगी। मुफान बहुत खुश हो जाता है और बोलता है, आपने जो मुझे कार्ड्स पहले दिए थे उसकी वजह से मेरी ताकत बहुत बढ़ गई और मेरी लेवल अपग्रेड हो गई, इस बार भी मेरी लेवल शायद अपग्रेड हो जाए। और वो टीचर यूए का शुक्रिया अदा कर वहाँ से चला जाता है उस आदमी का पीछा करने के लिए। वो आदमी एक सुनसान सी जगह पर चला जाता है और वहाँ पर 2 किसानों से पूछता है, यहाँ पर इतने सारे पेड़ पौधे आखिर क्यों सूख गए। वो किसान बताते हैं, असल में शायद यहाँ पर कहीं फायर स्पिरिट है और उसकी वजह से यहाँ पर जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सारे सूख गए हैं। वो आदमी वहाँ से आगे बढ़ने लगता है। वो दोनों किसान उसे बोलते हैं, तुम संभल कर रहना, फायर स्पिरिट बहुत खतरनाक होती है। वो आदमी बोलता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और वो वहाँ से आगे चला जाता है। हम मुफान को देखते हैं जो उसका पीछा कर रहा होता है। वो बोलता है, इसे देखकर तो लगता है कि ये अच्छा पर्सन है। फिर मुझे टीचर यूए ने क्यों बताया कि इसने बहुत सारे लोगों को, यहाँ तक बच्चों को भी बहुत बेरहमी से मार दिया। क्या टीचर यूए को गलतफहमी हो गई। बाद में वो उस आदमी का पीछा करने लगता है।
मुफान उस आदमी का पीछा करने लगता है। बाद में वो बोलता है, उन फार्मर्स ने मुझे कहा कि यहाँ की जो नदी है वो सूख गई और उसके बाद यहाँ पर जितने भी पेड़ पौधे हैं वो भी सूखने लगे। आखिर इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है। अभी वहाँ पर टीचर हुए टेलीपोर्ट हो जाती है और मुफान को छुपा लेती है और बोलती है, चुप जाओ, यहाँ पर कुछ लोग आ रहे हैं। और वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं और बोलते हैं, सच में यहाँ पर फायर स्पिरिट हो सकती है, अगर होगी तो हम उसे एब्जॉर्ब कर लेंगे, जिसकी वजह से हमारी ताकत बढ़ जाएगी। और वो लोग आगे चले जाते हैं। मुफान बोलता है, टीचर हुए आप यहाँ पर अचानक से टेलीपोर्ट कैसे हो गई और वो लोग कौन थे। टीचर हुए बोलती है, वो सब लोग यहाँ पर फायर स्पिरिट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने आए थे। मुफान बोलता है, टीचर हुए ये फायर स्पिरिट क्या है। टीचर हुए उसे समझाती है, फायर स्पिरिट यानी कि ज़मीन के अंदर से कुछ एनर्जी निकलती है जिसे ऑब्जर्व करने से हमारी लेवल बहुत बढ़ती है और उसी एनर्जी के कारण यहाँ की नदी और यहाँ के पेड़ पौधे सूख चुके हैं। मुफान बोलता है, हाँ मुझे उनकी बेटी यानी कि निंगजुई के अंदर भी कुछ इसी तरह की एनर्जी है जिसके कारण उसकी आइस की पावर बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। टीचर वे बोलती है, हाँ। मुफान बोलता है, काश मेरे पास भी ऐसी एनर्जी होती जिसकी वजह से मैं भी ताकतवर होता। टीचर वे बोलती है, उदास मत हो, तुम्हारे पास पहले से ही दो एलिमेंट है जिसे बहुत रेयर माना जाता है। मुफान भी अब मोटिवेट हो जाता है। टीचर यूए और मुफान वहाँ पर छुप जाते हैं और उन लोगों को देखने लगते हैं। वो लोग वहाँ पर खड़े होते हैं, तभी वहाँ पर उनके सामने कुछ स्टूडेंट्स आ जाते हैं और बोलते हैं, यहाँ पर जो फायर स्पीड की एनर्जी है उसे बस हम लोग एब्जॉर्ब करेंगे क्योंकि हम लोग रॉयल है और तुम सब लोग यहाँ से चले जाओ। वो दोनों लोग फायर स्पीड की एनर्जी के लिए झगड़ने लगते हैं। मुफान बोलता है, देखो हम जिस आदमी का पीछा कर रहे थे वो वहाँ पर छुपा हुआ है। टीचर यूए बोलती है, थोड़ी देर रुको, वो भी बाहर आ जाएगा। बाद में वो दोनों टीम के लोग फाइटिंग करने लगते हैं जिसमें आखिर वो स्टूडेंट जीत ही जाते हैं और वो उन लोगों के कार्ड्स भी उठा लेते हैं। तभी वहाँ पर वो आदमी बाहर आ जाता है और बोलता है, तुम्हारे पास जो कार्ड्स है वो मुझे दे दो और यहाँ पर जो फायर स्पीड की एनर्जी है उसे भी मैं ही एब्जॉर्ब करूँगा। वो स्टूडेंट्स बोलते हैं, आखिर तुम कौन हो और हम फायर स्पीड की एनर्जी तुम्हें एब्जॉर्ब करने क्यों दें। और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।